जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और अगर उसको मैं आज आम लोगों की भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसकी पहली प्रूफ रीडिंग किस तरीके से रसखान जी को उन्होंने सुनाया, पहली प्रूफ रीडिंग, अब उसी को अगर धर्म के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है ये सही है? ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। कोई भी ग्रंथ में कोई भी ऋचाएं हो, कोई भी सूक्तियाँ हो, कोई भी चौपाइयाँ हो, उसको डिवीजन ऑफ सोसाइटी का टूल नहीं बनाना चाहिए मौजूदा समय में। परंतु ये कह देना कि साहब आप इसकी ऋचाओं पे आप अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते, इसका एकेडमिक स्टडीज़ में आप इस पे अपना कोई कमेंट्री नहीं कर सकते, वो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आपने ये पॉइंट रखा है, मैं आपसे सीधे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी से मैं पूछूंगा। ये कहना मंत्री जी का कि जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे कर रहा हूं, एक तरीका यह है कहने का, और दूसरा यह कि जो लिखा है वो गलत लिखा है, उससे नफरत फैलती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। इन दोनों चीजों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। टिप्पणी करना, आप अगर स्कॉलर हैं तो टिप्पणी करिए, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन लिखिए। भगवत गीता के ऊपर तमाम टिप्पणियां की गई हैं, जिसके अंदर जो गुण हावी होता है उसके हिसाब से होती है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि नफरत फैला रहा है, अगर आप ये कहेंगे कि ये गलत है, तो फिर वो आप खुद ही एक्सट्रीम में जा रहे हैं, और कोई भी धर्म एक्सट्रीम को प्रमोट नहीं करता है। देखो, मैंने वर्ड यूज किया डिवीजन ऑफ सोसाइटी। समाज को बांटने वाली नीतियां, प्रवृत्तियां इन सूक्तियों में हैं, इन चौपाइयों में हैं, इन ऋचाओं में हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब वो मंत्री जी, लेकिन सर ये अब देखिए, इतने बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, आप उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि इसको समझा गलत है, यहां तक कि मैं खुद एक मिनट मैं खुद जब वो बता रहे थे तो मैंने खुद भी रियलाइज किया कि हाँ, ये एक फैक्ट हो सकता है कि पंक्चुएशंस गलत हो। आपने खुद भी कहा पंक्चुएशंस, जब इतना ज्यादा डिटेल में इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, तब तो फिर मुझे लगता है लोग पिक एंड चूज अपने तरीके से कर रहे हैं। जिनको डिवाइड करना है वो वैसे पिक कर रहे हैं। ग्रामर में चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो, पंक्चुएशन का एक लिमिटेड रोल होता है, उसका कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है। वो इसलिए होता है कि उसकी डेसिफरिंग, उसको ठीक से समझने में आसानी हो पाठक को। उसमें इनका ये कहना है कि साहब 100 साल पहले ये ऋचाएं बनाई गई। अब ये मेरे को नहीं पता, बेकार मैं झूठ बोलूं, ये मुझे भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो इन्होंने बताया कि साहब ये जो कॉमा लगा ये गलत लगा है, 100 साल पहले लगा। अच्छा, मैं एक देखना पड़ेगा। मैं मगन जी आपके पास आ रहा हूं। सुनिए, उस समय में इतनी बड़ी ग्रामर थी भी नहीं। उस समय में जब ये लिखी गई, इतना बड़ा ग्रामर का ज्ञान किसी को था भी नहीं। बेशक सुधांशु जी, अरे पाणिनि की ग्रामर सुनिए ना, ग्रामर मैं आपके पास पाणिनि की ग्रामर है, और भी ग्रामर मिलती है सर। एक मिनट रुक जाइए, तो ग्रामर है। एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं उस पे भाई। वाशे साहब थोड़ा बर्दाश्त, वाशे साहब इतने बुजुर्ग हैं, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।